और दिन भर के कार्य करने के लिए व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, जिससे वो दिन भर में काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन काम करने का तरीका, काम अच्छा है या बुरा, ये समझ उस साधक को आ ही जाती है। काम तो सभी लोग करते हैं, काम किया और काम के करने में निर्माण न होकर के विनाश हो गया तो वो काम किस मतलब का। इसीलिए ब्रह्म यज्ञ करने से व्यक्ति सावधान होता है और सावधान होने के बाद किए हुए कर्म में लाभ होता है। सावधान होकर के किए हुए कर्म में लाभ होता है। लेकिन देखिए, ये तो व्यक्ति अल्पज्ञ है, मनुष्य अल्पज्ञ कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले फिर भी अल्पज्ञता तो जाती नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ तो ईश्वर ही है। लेकिन इतना जरूर है, ब्रह्म यज्ञ करने के बाद यदि वो बाह्य कर्म जितने भी करता है अपेक्षा लाभ की करता है या अपेक्षा निर्माण की करता है या अपेक्षा उन्नति की करता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके किए हुए कर्म में हानि हो जाए, फिर भी हो जाती है। सोच समझ करके कई व्यक्ति चलते हैं, फिर भी हानि हो जाती है, तो रखा। लेकिन इतना जरूर है, प्रभु के उपासक को उस हानि के बाद भी कोई दर्द नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, कोई पश्चाताप नहीं होता, वो नकारात्मक नहीं होता, वो मुंह लटका करके नहीं बैठता है ये क्या हुआ, मैं तो मर गया, मैं तो लुट गया। अरे जो हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ता है, उसी ने दिया था, उसी का था, उसकी भी तो व्यवस्थाएं हैं। अर्थात वो साधक परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के उसकी व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाता है। जैसे माताएं बहनें अपने बालों को कंघे से संवार करके व्यवस्थित कर लेती हैं और वो बहुत अच्छी लगती है, वो भाई बहुत अच्छे लगते हैं जो व्यवस्थित कर लेते हैं। एक व्यक्ति के बाल बिखरे पड़े ऐसे ही, एक व्यक्ति ने कंघे से संवार कर व्यवस्थित कर लिया तो अच्छा लगा, नहीं लगा? ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा की भक्ति रूपी ढाल के नीचे जब हम संध्या में अपने को निमग्न कर देते हैं तो पवित्र देवी आत्माएं हम व्यवस्थित हो जाते हैं। किसकी व्यवस्था में? उस माँ की व्यवस्था में जो माताओं की माँ है, जो पिताओं के पिता है, उसकी व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं। और ऐसे ताकतवर अपने पिता की व्यवस्था में यदि हम व्यवस्थित हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत है कि आपकी तरफ आंख उठा करके देख सके? मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दुख फिर सताए। वारे ऋषिवर देव दयानंद, अंतिम समय था, शारीरिक कष्ट भी रहा होगा, लेकिन परम पिता परमात्मा की व्यवस्था में जो ऋषि व्यवस्थित हो गया था, जिसके प्रति परमात्मा से विनोद किया करते थे, वार्ता किया करते थे, मिला करते थे, आज्ञा लिया करते थे, वेद के मंत्रों का अर्थ किया करते थे, वो ऋषि ऐसी अंतिम अवस्था में भी जिसकी ललाट पर, जिसके चेहरे पर दीप्ति थी, जिसके चेहरे पर सौम्यता थी, फपोले पड़ रहे थे, बस रह रहा था, लेकिन वो कहता प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण, मुस्कुरा, क्योंकि उसकी व्यवस्था में व्यवस्थित था। ऐसे संध्या जब हम करते हैं तो ये ब्रह्म यज्ञ मतलब सिमटना होता है, सिमट जाते हैं। और जब हम सिमटते हैं फिर बिखरते हैं। ये यज्ञ क्या है? देखो, मैं छोटी सी बात आपको बताऊंगा, पहले भी कभी बताई होगी, लेकिन दोबारा बता देता हूं उसके यज्ञ को। आपने मंदिर तो देखे होंगे और मंदिर की चोटी होती है गुरु जी ऊपर, उसका मतलब होता है कि हम मंदिर में जाकर के जब संध्या करते हैं, सारा में बैठ करके हम संध्या करते हैं तो क्या करें, हम सिमट जाए। ऐसे सिमटी होती है, ऐसे ऐसे। यह यज्ञ कुंड देख लीजिए, यज्ञ कुंड नीचे से छोटा है और ऊपर से ऐसे, तो पहले हमें सिमटना होता है, फिर हमें व्यापक होना होता है। ऐसी जो औरतें यज्ञ कुंड में गई नीचे और अग्नि के साथ रासायनिक क्रिया होकर के जो वायुमंडल में गई, पूरी व्यापक हो गई, बिखर गई, उसको देव यज्ञ कहते हैं।
ब्रह्म यज्ञ के बाद किसका नंबर आता है? देव यज्ञ यानी कि हवन। इसीलिए देव यज्ञ दूसरा नंबर है। देव यज्ञ हो या ना हो, लेकिन ब्रह्म यज्ञ हमें प्रतिदिन करना चाहिए। लेकिन जिसको देव यज्ञ जिसको ब्रह्म यज्ञ करना आ गया, जिसके जीवन में ब्रह्म यज्ञ उतर गया, कोई ताकत नहीं कि वो देव यज्ञ न करे। जिसके जीवन में ब्रह्म यज्ञ नहीं उतरा, वो देव यज्ञ एक बार को करे न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसने ब्रह्म यज्ञ को सीख लिया, जिसने सिमटना सीख लिया। अच्छा एक बात बताओ, कोई दुनिया का व्यक्ति ऐसा है जो सो गया और ना उठा हो? जो शाम को सोते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा तो हो सकता है कि वो 4 बजे उठ गया, कोई 6 बजे उठ जाता है। कई भाई ऐसे बढ़िया भी हैं, या मक्कार कह दो कि वो 10 बजे भी उठते 10 बजे भी उठते, लेकिन उठना जरूर पड़ता है। जो सो गया वो उठ गया, और जो उठ गया तो सो गया। इसीलिए ब्रह्म यज्ञ एक प्रकार से सोना है, और देव यज्ञ उठना है। उठ करके जाग करके व्यक्ति सारा काम करता है। इसी प्रकार से जब हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं तो ब्रह्म यज्ञ हम सिमटते हैं। मैं नहीं हूं, वो नहीं है, ये धन संपत्ति माया माता पिता भाई बंधु सबसे उपराम होकर के मैं और वो मेरा पिता एकाग्र हो जाते हैं। और जब उसकी कृपा की दृष्टि या कृपा का वर्धन होने लगता है तो आत्मा में बल आ जाता है। कैसे बल आता है जानते हो? ऐसे बल आता है जैसे शीशा का शीशा, और शीशे के ऊपर सूर्य की किरणें आई, तो सूर्य की किरणें जब शीशे पर पड़ती है तो उससे निकलने वाला सूर्य से जो प्रकाश होता है, यदि उसे अंधकार की ओर कर दे तो वो कई हजार गुना प्रकाश आप उसकी तरफ देख नहीं सकते। किसके कारण हुआ? सूर्य की। यही स्थिति है जब आप ब्रह्म यज्ञ करते हैं ईमानदारी से। कैसे करते हैं? ईमानदारी से। समझ गए ईमानदारी का मतलब? ब्रह्म यज्ञ तो ब्रह्म यज्ञ।